साहसी राजकुमारी आर्या की कहानी बहुत समय पहले की बात है। पहाड़ों और हरे भरे जंगलों से घिरे सूर्यगढ़ राज्य में एक सुंदर और बुद्धिमान राजकुमारी रहती थी। उसका नाम था राजकुमारी आर्या। वह जितनी सुंदर थी उतनी ही दयालु और साहसी भी थी। उसे महलों की रेशमी जिंदगी से ज्यादा अपने राज्य के लोगों की खुशियां प्यारी थी। राजा चाहते थे कि आर्या राजमहल में रहकर राजसी जीवन जिए, लेकिन आर्या अक्सर साधारण कपड़े पहनकर गांवों में चली जाती। वह किसानों, बच्चों और बुजुर्गों की परेशानियां ध्यान से सुनती और उनकी मदद करती। एक साल सूर्यगढ़ में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगी, खेत बंजर हो गए और लोगों के चेहरे उदास हो गए। दरबार के मंत्री बस चिंता कर रहे थे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल रहा था। तभी राजकुमारी आर्या ने साहस करके कहा, पिताजी, मुझे जंगलों के उस पार स्थित मील पर्वत पर जाने दीजिए। मैंने सुना है वहां एक प्राचीन जल स्रोत है जो हमारे राज्य को बचा सकता है। राजा पहले डर गए। रास्ता कठिन था और जंगल खतरों से भरा, लेकिन आर्या के आत्मविश्वास और सच्चाई को देखकर उन्होंने अनुमति दे दी। रेया एक घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। रास्ते में उसे घना जंगल, ऊंचे पहाड़ और जंगली जानवर मिले। एक जगह एक घायल हिरण को देखकर उसने यात्रा रोक दी और उसकी मरहम पट्टी की। कहीं एक बूढ़े साधु को भोजन दिया। आर्या का दयालु हृदय हर कदम पर झलकता था। आखिरकार वह नील पर्वत पहुंची। वहां एक विशाल चट्टान के पीछे छुपा था वह प्राचीन जल स्रोत, लेकिन उसकी रक्षा एक विशाल पत्थर के द्वार और एक शर्त से होती थी। शिलालेख पर लिखा था, यह जल वही पा सकता है जो निस्वार्थ हो और दूसरों की भलाई को अपने से ऊपर रखे। आर्या ने बिना झिझक कहा, यह जल मैं अपने लिए नहीं, अपने राज्य और अपने लोगों के लिए चाहती हूं। तभी द्वार अपने आप खुल गया। जल स्रोत से पवित्र जल बहने लगा। आर्या ने उसे राज्य तक पहुंचाने की व्यवस्था की। कुछ ही दिनों में सूर्यगढ़ की नदियां फिर से बहने लगी। खेत हरे हो गए और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। राजा ने गर्व से कहा, आज मेरी बेटी ने साबित कर दिया कि सच्ची राजकुमारी वही होती है जो दिल से राज करे। उस दिन के बाद राजकुमारी आर्या सिर्फ एक राजकुमारी ना, साहस, दया और समझदारी की मिसाल बन गई।